हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है ईगो, अहंकार। तो गुरु वंदना करते हैं। उससे पहले ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज चर्चा का विषय है ईगो, अहंकार। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो कौन है जिससे हमें डर कर रहना चाहिए, जिसकी वजह से सालों पुराने खून से भी बढ़कर रिश्ते टूट जाते हैं? वह कौन है जिसकी वजह से व्यक्ति अपनों में भी पराया बन जाता है? ये सब सवाल कई लोगों के हैं और हर कोई यह जानना चाहता है, क्योंकि कितने रिश्ते टूट जाते हैं। ये सवाल मेरे मन में भी है और इन सारे सवालों को मेरे मन में लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि महाभारत का एक व्यक्तित्व था। उसका नाम था दुर्योधन। ऐसा कैरेक्टर जिसकी वजह से महाभारत का भयानक युद्ध हुआ था, और उस कैरेक्टर को भी उसके मन में लाने वाला और कोई नहीं। ये फीलिंग महाभारत जैसे भयानक युद्ध करवाने की प्रेरणा मिली तो और कोई नहीं, वो था ईगो, यानी अहंकार। ईगो ही दोषी था, और इसके शिकार जो व्यक्ति होते हैं उसको सही गलत की समझ खत्म हो जाती है। उसे स्वयं के आगे कोई और नजर नहीं आता, और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। यह ईगो ही था जो दुर्योधन के मन में ऐसा बैठा कि उसने अपने भाइयों को अपना दुश्मन मान बैठा और अंत में अपना ही सर्वनाश कर दिया। और हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग हैं, कई घटनाएं, इंसिडेंट मिलेंगे जहां ईगो के वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए। ऐसे कई लोग हैं जिनसे ईगो ने उनसे वह छीन लिया जो उनका बहुत कीमती था। कितने जॉइंट फैमिली में रहने वाले खानदानी लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितनों का बिजनेस बर्बाद हो गया, यही ईगो की वजह से, या अहंकार की वजह से, मिथ्या अहंकार की वजह से। यह मिथ्या अहंकार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक अर्जुन को कहा वो हम देखते हैं। चैप्टर 16 अध्याय 16 से 18वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मम आत्मपरदेहेषु प्रसिद्ध संतोऽभ्यसूयकाः। कहते हैं, भगवान ने कहा, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प यानी घमंड, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और मेरी उपस्थिति का निंदा करते हैं। अर्थात, अब इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात ऐसे लोग अधम, द्वेषपूर्ण, क्रूर, लड़ाकू और धृष्ट होते हैं। यद्यपि उनमें सदाचारिता के गुण नहीं होते, किंतु वे सभी में दोष ढूंढने में आनंदित होते हैं। और ऐसे आसुरी आचरण वाले व्यक्ति स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। अगर कभी कोई उनकी योजना का विरोध करता है तो वे क्रोधित होकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और उसी प्रकार अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है, अब ये दूसरे श्लोक से देखते हैं। तो श्री भगवान ने 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, 26th श्लोक कहते हैं, मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री भगवान कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भावपूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है।
यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अहंकार को छोड़ने से कितना कुछ मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि अहंकार, बल, दर्प अर्थात घमंड, काम और क्रोध को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। तो ऐसे लोग ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधनों से छुटकारा चाहता है तो उसे अपने मन से मिथ्या अहंकार यानी फॉल्स ईगो को खत्म करना होगा। फॉल्स ईगो जो है, फॉल्स ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, इसमें बहुत फर्क है, लेकिन लोग इसे नहीं समझते। सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति को उसकी नज़रों में ऊंचा बनाती है, लेकिन फॉल्स ईगो उसे अपने नज़रों में स्वयं को औरों से ऊंचा बनाता है, और यहीं से सारी बात खराब हो जाती है, क्योंकि ये सब आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इन सबको खत्म करना तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी चेतना को कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग कहलाती है। इसमें न केवल श्री कृष्ण बल्कि भगवान के अलग अवतार जैसे राम, नारायण, नरसिंह जैसे असंख्य अंश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। दिव्य पद यानी ब्रह्म पर स्थित समझना चाहिए। इसलिए हमें भौतिक कलमश से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और यही एक उपाय है जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से छुटकारा पाया जा सकता है। अदरवाइज अन्यथा ये ईगो, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, ईगो तो होना चाहिए, ईगो तो हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन ये फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए। हमारा ईगो ट्रू ईगो होना चाहिए, सत्य अहंकार। वो कब होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेंगे फॉल्स ईगो घटता चला जाएगा और ट्रू ईगो बढ़ता चला जाएगा। हम भगवान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे भगवान की ओर बढ़ेंगे हमारा ईगो खत्म होता जाएगा, फॉल्स ईगो, और इस तरह से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को सद्बुद्धि दें और इस फॉल्स ईगो से छुटकारा, फॉल्स ईगो को ख़त्म करने के लिए हमें प्रेरणा दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्ति कर सकें। तो एक बार महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को धन्यवाद और चर्चा सुनने के लिए। इसी तरह से और भी प्रश्नों के उत्तर, हमारे जीवन में कई प्रश्न होते हैं रियल लाइफ और रियल टाइम प्रॉब्लम्स को श्लोका से लेके आएंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।